एक छोटे से नगर में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया था शंकर, जो पेशे से एक दर्जी था। उसकी पत्नी राधा अत्यंत धर्मपरायण और शांत स्वभाव की महिला थी। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा विजय और छोटी बेटी मीरा। शंकर के पास अधिक पैसा नहीं था, लेकिन उसका जीवन सरल, सादा और श्रद्धा से भरा हुआ था। रोज सुबह वह अपने काम पर जाने से पहले भगवान के सामने बैठता, घी का दीपक जलाता और कुछ मिनट ध्यान करता। राधा भी प्रतिदिन तुलसी को जल देती, व्रत रखती और कभी कभी मंदिर जाकर सेवा करती। बच्चों को भी उन्होंने बचपन से ही धार्मिक संस्कार दिए थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। विजय बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका झुकाव आधुनिक जीवनशैली की ओर था। वह मंदिर जाने से बचता, व्रत पूजा को समय की बर्बादी मानता था। मीरा अब भी अपनी माँ के साथ पूजा पाठ में बैठती थी और राधा की तरह व्रत करती। शंकर इस बदलाव को चुपचाप देखता रहा। वह जानता था कि समय और संस्कार का प्रभाव धीरे धीरे ही होता है। एक दिन शंकर की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे दिल की गंभीर बीमारी है और इलाज में बहुत खर्च होगा। राधा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गहने गिरवी रखे, रिश्तेदारों से मदद ली और इलाज शुरू करवाया। विजय इस समय बहुत परेशान था, लेकिन उसकी चिंता सिर्फ पैसे की थी। राधा ने मीरा को समझाया कि हमें अब और भी अधिक भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि कठिन समय में वही सहारा होते हैं। शंकर का इलाज लंबा चला। इस बीच राधा ने नवरात्रि व्रत शुरू किया, मंदिर में नियमित सेवा ली और प्रतिदिन घर में रामचरितमानस का पाठ करने लगी। मीरा ने भी उसका साथ दिया। विजय अब तक बहुत चिढ़ चुका था। उसने कई बार कहा कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत से होता है। लेकिन राधा शांत रहती। एक दिन विजय ने गुस्से में कहा कि अगर भगवान होते तो पिता को बीमार ही क्यों करते। राधा ने बस इतना कहा, कभी कभी तकलीफें आशीर्वाद के रूप में आती हैं, ये बात समय ही समझाएगा। शंकर की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। इलाज खत्म हुआ, वो घर लौटे, लेकिन अब वह पहले जितना काम नहीं कर सकते थे। अब परिवार की जिम्मेदारी विजय पर आ गई थी। उसने एक छोटी नौकरी पकड़ी और परिवार को संभालने लगा। मीरा ने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। समय कठिन था, लेकिन परिवार एकजुट था। एक दिन विजय की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो एक समाजसेवी संस्था चलाता था। उसने विजय को वहां पार्ट टाइम काम दिया और साथ में बच्चों को पढ़ाने का अवसर दिया। इस संस्था में विजय को वह सब देखने को मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, गरीबों की सेवा, भूखे बच्चों को भोजन कराना, अनाथों को पढ़ाना। वहां के लोग सुबह सबसे पहले मंदिर जाते, काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करते। धीरे धीरे विजय को एहसास होने लगा कि श्रद्धा और सेवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब विजय भी सुबह उठकर माँ के साथ दीप जलाने लगा। उसने एक दिन माँ से कहा, माँ, शायद भगवान का मतलब सिर्फ मूर्ति नहीं, सेवा भी है। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उस दिन वह चुपचाप तुलसी को जल देने चली गई। विजय अब पहले से बहुत बदल चुका था। उसके काम में निष्ठा थी, व्यवहार में विनम्रता और चेहरे पर आत्मविश्वास। समाजसेवी संस्था में उसका योगदान बढ़ता गया। एक दिन उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, एक ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा केंद्र शुरू करना। उसने माँ से आशीर्वाद लिया और गांव चला गया। वहां उसने देखा कि लोग अशिक्षा और अंधविश्वास के शिकार हैं। उसने दिन रात मेहनत करके वहां स्कूल शुरू किया, बच्चों को पढ़ाया और उनके माता पिता को समझाया कि शिक्षा ही जीवन का उजाला है। धीरे धीरे गांव का रूप बदलने लगा। वहां मंदिर में अब आरती होती थी, साथ ही पास के कमरे में बच्चों की कक्षा भी लगती थी। विजय ने देखा कि जब श्रद्धा और शिक्षा साथ होती है तो समाज में असली बदलाव आता है। इधर मीरा भी बड़ी हो गई थी। उसने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अब एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षिका बन गई। वह बच्चों को पढ़ाती, घर आकर माँ की सेवा करती और शाम को भजन गाती। राधा अब वृद्ध हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में तृप्ति थी। वह जानती थी कि उसकी संतानें अब जीवन के सही मार्ग पर हैं।
एक दिन शंकर ने राधा से कहा, देखो, हमारी जीवन की तपस्या सफल हो गई। हमारी संतानें अब सेवा और श्रद्धा के रास्ते पर हैं। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये भगवान की कृपा है, और शायद माँ की प्रार्थना का। विजय ने गांव में एक वार्षिक आयोजन शुरू किया जिसमें हर साल बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पर कार्यक्रम होते। राधा और शंकर भी वहां जाते, ग्रामीण उन्हें आशीर्वाद देते। एक दिन एक वृद्ध ग्रामीण ने शंकर से कहा, आपके बेटे ने हमारे गांव को नई रोशनी दी है, ये किसी मंदिर से कम नहीं। विजय अब भी सुबह सबसे पहले मंदिर जाता, एक दीप जलाता और फिर काम में लग जाता। उसने माँ से एक दिन कहा, माँ, तुम सही कहती थी, भगवान दिखते नहीं, लेकिन जब हम सही काम करते हैं तो उनकी मौजूदगी महसूस होती है। राधा ने विजय के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुमने जो समझा वही असली भक्ति है। मीरा की शादी एक धार्मिक और सादा स्वभाव के युवक से हुई। वह विवाह के बाद भी माँ बाप से मिलने आती रहती और हर बार माँ के चरण छूकर कहती, माँ, तुम्हारे जैसा धैर्य और श्रद्धा हर स्त्री में नहीं होता। समय के साथ शंकर और राधा वृद्ध हो गए। एक दिन शंकर ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। गांव में विजय ने उनके लिए एक पाठशाला का कमरा बनवाया, शंकर राधा संस्कार केंद्र। वहां हर दिन बच्चों को जीवन मूल्य, भक्ति और सेवा की शिक्षा दी जाती। विजय अब भी भगवान के आगे सिर झुकाता है, लेकिन अब वह कोई मांग नहीं करता। बस कहता है, हे प्रभु, मुझे हर दिन ऐसा बनाओ कि मेरी सेवा किसी की प्रार्थना का उत्तर बन सके। इस प्रकार एक साधारण परिवार ने बिना किसी चमत्कार, अवतार या दिव्य घटना के अपने जीवन को धर्म, सेवा और श्रद्धा से ऐसा बना दिया कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हर रोज हमारी नियत, मेहनत और व्यवहार में ही नजर आते हैं।